और क्यों चाहिए हमारे स्किन को? हमको पिगमेंटेशन होता है कि अपने पोर स्किन के बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उसके लिए टोनर लगता है, ये हमको पता ही नहीं था। कुछ तो भी होगा स्किन का, पोल्यूशन की वजह से होता है, लेकिन आपको हेल्दी स्किन चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें लगती है। अभी आपको अभी अभी पता चलने लगा है। तो कोई भी हम मार्केट में जाते थे, मेडिकल में से उठा के लेके आते थे, कैसा है क्या देखते नहीं थे, किसी ने सजेस्ट किया ये यूज करो, कर लिया यूज खत्म। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते थे तो छोड़ देते थे। बहुत सारी चीजें होती है ऐसे, हम कुछ चीजें लेते हैं मार्केट से तो। लेकिन जैसे हमको ये न्यूट्रिशन के बारे में गारंटी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम न्यूट्रिशन की गारंटी ले सकते हैं। वैसे ही स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी हम गारंटी ले सकते हैं। तो उसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है बहुत अच्छे से। तो चलिए, हमारे आज के जो स्पीकर है रेडी है, उनका खुद का भी स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो तो न्यूट्रिशन से आया था, उसके बाद अभी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आ गए, तो वो और भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो उनसे हम सुनेंगे आज का प्रोडक्ट नॉलेज, जो हमारे कल प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे उसके बारे में, और स्किन केयर के बारे में। तो चलिए, बहुत अच्छे से एकदम तालियों के साथ उनका वेलकम करते हैं, आज के स्पीकर साक्षी गायके मैडम। यस, स्टेज इज योर्स मैम। यस, थैंक यू सो मच भाई सर। बहुत अच्छे से आपने वेलकम किया, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के सेशन के लिए। एंड आई होप बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कौन कौन एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट दिखाना है सबने सबसे पहले। फरीन मैम एक्साइटेड है, मंजूषा मैम दिख रहे हैं मुझे, और शारदा मैम भी है, अक्षदा मैम भी है। बहुत सारे लेडीज तो सबसे ज्यादा है ना, शाकिरा मैम? क्योंकि स्किन हमारे एकदम मेजर पार्ट होती है ना, कॉन्फिडेंस के लिए, हर एक चीज के लिए। गीता मैम भी कितना अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। गीता मैम तो कल ही मतलब न्यू फैमिली मेंबर है हमारे। और देखो वो आए और अच्छे से हमारा न्यू स्किन केयर भी लॉन्च हुआ है। राइट, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। चलो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा अमेजिंग सा सेशन। और हम यूट्यूब पे भी लाइव है, तो आप बाद में ये सेशन, आपको ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा यूट्यूब पे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ शेयरिंग। पीपीटी विजिबल है? ओके। तो शॉर्ट में मेरा थोड़ा सा रिजल्ट, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्किन के लिए क्यों हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही वहां से है। और मेरी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। सबसे पहले, माई सेल्फ हेल्थ एंड वेलनेस कोच साक्षी गायके, और मैं अपनी इस हेल्दी फैमिली में लास्ट 2 इयर्स से ज्वाइन हूँ। और यहाँ पे बेसिकली आने का मेरा रीजन यही था कि मेरी बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मेरी स्किन आप देख सकते हो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। और बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था। और वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने के बारे में कुछ चीजें पता नहीं होती थी। रॉन्ग कॉम्बिनेशन का फूड क्या होता है वो पता नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि पता ही नहीं थी, नॉलेज नहीं था उस चीज का। बट यहाँ पे आने के बाद बहुत अमेजिंग मेरा रिजल्ट आया है, बहुत अमेजिंग मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप जैसे कि फोटो में देख सकते हो, ये मेरा कोरोना वाला फोटो है, 2 साल पहले का, जब मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में नहीं थी तो। और बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी मेरे चेहरे के ऊपर थी, आप देख सकते हो। और फैट्स बहुत ज्यादा थे। और बिल्कुल ऐसी ग्लोइंग स्किन मेरी नहीं थी, जैसे आप अभी जैसे लाइव देख सकते हो वैसी बिल्कुल नहीं थी। बहुत दाग धब्बे थे, और हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे थे क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जब से मैंने गुड न्यूट्रिशन अप्लाई किया है, और जब से गुड न्यूट्रिशन मैंने लेना शुरू किया है ना, बहुत अमेजिंग मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज हुई। और लाइफस्टाइल के साथ साथ मेरा अमेजिंग स्किन, क्योंकि क्या है, स्किन बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना। क्योंकि अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं होती है, अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती तो स्किन अच्छी नहीं होती है, और स्किन अच्छी नहीं होती है तो कॉन्फिडेंस की पूरी वाट लग जाती है। हम ऐसे कॉन्फिडेंटली किसी से बात भी नहीं कर सकते अगर आपकी स्किन बहुत खराब है तो। और स्किन खराब होने की वजह से या हेल्थ खराब होने की वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम था, बहुत हाइपर एसिडिटी थी। तो बात भी करती नहीं थी मैं ज्यादा, मुझे बहुत चिड़चिड़ होती थी, पेट दर्द हमेशा होता था, सर दर्द होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे।
बट यहाँ पे आने के बाद जब से मैंने टी एंड ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया है, मेरा न्यूट्रिशन, अमेजिंग न्यूट्रिशन जब से लाइफ में मैंने ऐड किया है, बहुत अमेजिंग मेरा रिजल्ट आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों भी। ये मेरा अभी रिसेंट वाला फोटो है, वर्कआउट के बाद वाला फोटो है, और ये पहले वाला जो फोटो था, बिल्कुल स्वेलिंग नहीं। और यहाँ पे आप एकदम ग्लो देख सकते हो स्किन के ऊपर का, कि कितना अच्छा ग्लो आया है। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट मेरा बस हमारे न्यूट्रिशन के वजह से आया है। एंड अभी तो बहुत अच्छी बात हुई है कि पहले तो इंटरनल जो भी हम न्यूट्रिशन लेते थे, उससे इतना अच्छा मुझे रिजल्ट आया था। और अभी प्लस पॉइंट ऐसा है ना कि अभी आउटर न्यूट्रिशन भी आ गया है, कल ही लॉन्च हुआ है। तो इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोचेस को, मेरे हस्बैंड एंड मेरे फादर इन लॉ गायके सर। तो उनको मैं सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनके वजह से मैं इस कम्युनिटी के अंदर हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करने वाले हैं हमारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि है हर्बल लाइफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि स्किन केयर क्यों जरूरी होता है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम स्किन केयर नहीं करते, मतलब 80% रोल हमारा पूरा न्यूट्रिशन का होता है, खाना पीना लाइफस्टाइल वो सब। बट उसके साथ साथ है ना, 20 to 30% रोल हमारा ऊपर से स्किन केयर का भी होता है, राइट। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहली चीज कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले स्किन केयर क्यों करनी जरूरी होती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट या रोल प्ले करती है। क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, उसमें सबसे मेजर पार्ट कौन सा होता है, हमारी स्किन होती है ना। हम हर चीज का केयर करते हैं। आप सोचो, जो हमारी जो स्किन है, वो क्या करती है, एक बॉडी का प्रोटेक्शन होता है ना। मतलब जो भी एनवायरमेंट में जो भी पोल्यूशन होता है, या जो भी सारी चीजें है, हीट है, पोल्यूशन है, यूवी रेज है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है ना, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बट वो सबसे पहले रिएक्ट किसके साथ होगा, हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट होता है, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है, राइट। इसकी वजह से क्या है, हमारा जो स्किन है, इसीलिए हमको स्किन केयर करना जरूरी होता है। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो बॉडी है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर आपकी स्किन ही नहीं रहेगी, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वैसे ही खुले पड़े होंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, और ज्यादा डिसीजेस आपको लग जाएंगे। सोचो आप, अगर आपको स्किन ही नहीं होती तो क्या होता, आपके सारे यहाँ पे हार्ट दिखता, आपके लंग्स विजिबल होते, आपकी स्किन के, आपकी फेस है, फेस में भी जो भी सारी चीजें है वो एकदम डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती है ना। तो इसलिए क्या है कि हमारा जो स्किन है, उसका अपना ही एक रिपेयर मैकेनिज्म है। तो क्या होता है, स्किन केयर करना इसीलिए जरूरी होता है हमारा, राइट। तो यस, जैसे कि मैंने अभी बोला कि स्किन क्या होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन। तो हमको इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी में हमारा स्किन होता है, ओके। और 40,000 डेड स्किन सेल्स आर शेड एवरी मिनट। मतलब हमारी जो भी सेल्स होते हैं ना, तो डेड स्किन हम, जैसे बहुत सारी एड आती है प्रोडक्ट्स की, आप टीवी में भी आप देख सकते हो कि डेड स्किन हो जाती है स्किन में, तो कुछ बाहर से अप्लाई करेंगे तो वो डेड स्किन चली जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है कि हमारे जो 40,000 डेड स्किन सेल्स है ना, एवरी मिनट शेड होते जाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी यूवी रेडिएशन होता है, हमारा यूवी रेडिएशन 80% स्किन डैमेज उसकी वजह से होती है। उसके बाद हमारा जो स्किन है, वो 80 to 85% टाइप 1 कोलेजन प्रोटीन से बनता है। एंड हमारी एवरी 28 डेज के बाद हमारी स्किन रिन्यू होती है। एवरी 28 डेज बाद हमारी स्किन नई होती जाती है ना। इसलिए हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो भी
अगर आप एक पूरा बेसिक सेट भी लेते हो तो 28 डेज का साइकिल होता है। तो हमारी जो स्किन है हर 28 डेज बाद रिन्यू होती है। तो इसलिए आपको कुछ भी चीजें आप करते हो ना, तो आपको पूरे, हम बोलते हैं ना, 21 डेज मैराथन में पार्टिसिपेट करो। कुछ भी चीज करनी है आपको 90 डेज कंटिन्यू करो तो आपको अच्छे से रिजल्ट आएगा। कभी कभी हम ना बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमको ऐसे लगता है कि तुरंत हमको रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत हमको ये हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। ऑफ कोर्स होता है, बहुत ज्यादा आपको चेंजेस नजर आते हैं, बट जो एक्सट्रीम, जो हम बोलते हैं ना, बहुत 80 90 या 100% चेंज के लिए आपको थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ता है। क्योंकि आप साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हर 28 दिनों बाद हमारी स्किन रिन्यू होती है। तो अगर आप अच्छी चीजें आज खाना चालू करोगे या अच्छी चीजें आप ऊपर से अप्लाई करोगे, तो वो 28 डेज बाद आपकी स्किन बहुत अमेजिंग एंड फ्लॉलेस लगने लगेगी। तो इसलिए हमको जो स्टेप्स है ना वो फॉलो करते रहने हमेशा। ओके। तो जैसे कि हेल्दी स्किन केयर के एडवाइसेस क्या होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल ठीक होनी चाहिए हेल्दी स्किन के लिए। हम ऐसे ही नहीं कि बस ये चीजें अप्लाई करेंगे और हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर एक बोले ना चीज डिपेंड करती है आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर। जैसे मेरा भी मेजर प्रॉब्लम क्या था, मेरी बहुत लाइफस्टाइल बहुत खराब थी, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती थी, इम्यूनिटी कम हो जाती थी, बहुत सारी बीमारियां मुझे होती थी। बट मैंने यहाँ पे आने के बाद लाइफस्टाइल करेक्शन किया, मेरा खाना पीना चेंज किया, मेरा उठना चेंज किया। जैसे कि आपको हेल्दी स्किन के लिए आपको सबसे पहले 8 घंटे की नींद होनी बहुत जरूरी होती है। एटलीस्ट 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी हेल्दी स्किन के लिए, क्योंकि स्किन या हमारी बॉडी क्या करती है, रिपेयर रिपेयर होती रहती है जब हम सोते हैं तब। तो अच्छी रिकवरी के लिए 8 घंटे की नींद आपको कंपलसरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ 8 ग्लास ऑफ वाटर, या 8 ग्लास मिनिमम आपको पीना है। और जैसे समर सीजन से आपको तो और ज्यादा पानी आपको पीने की जरूरत होती है। तो जितना आप पानी पियोगे उतनी ज्यादा स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये सारी चीजें। उसके साथ साथ ग्रीन ईट फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन, सफिशिएंट प्रोटीन एंड विटामिन। तो आपको हेल्दी चीजें खाना भी जरूरी है, आपको न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी है। आप अच्छे से खाना खाओगे, बिकॉज आपका स्किन क्या है, एक रिफ्लेक्शन होता है। आपके अंदर जो भी चीजें है वो आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मैंने लास्ट सेशन में भी वो आपको बोला था कि फेस मैप होते हैं, है ना। फेस मैप जैसे कि हमारे जो फोरहेड पे पिंपल्स आते हैं, या हमारे जैसे चीक्स पे आपको पिंपल्स आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन इशू होता है। चिन पे आते हैं, इसका मतलब हार्मोन इशू है। तो वही आपकी अंदर जो भी चीजें है ना वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आप अंदर अच्छी चीजें डालोगे तो अपने आप आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी, अपने आप ग्लो आएगा, है ना। तो हमको वो सारी चीजें करनी है। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो स्वेटिंग होता है, डर्ट बाहर आ जाता है स्वेटिंग के द्वारा, है ना। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। उसके साथ साथ आपको SPF 15, मतलब जैसे हम बोलते सनस्क्रीन वगैरह, वो भी अप्लाई करना है बाहर से। और जैसे कि अवॉइड हार्श एस्ट्रिंजेंट्स और क्लेंजर्स एंड मेंटेन्स पीएच बैलेंस। मतलब जो भी बहुत हार्श केमिकल होते हैं, जैसे हमने देखा है ना, बहुत बार हम बहुत ज्यादा स्क्रब कर लेते हैं स्किन को, बहुत ज्यादा स्किन को, जैसे हार्श क्लेंजर्स वगैरह भी बहुत अवेलेबल होते हैं, तो हम वो यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमारी स्किन खराब होती है, हमारा जो पीएच होता है ना स्किन का वो डिसबैलेंस होने में हेल्प होता है। तो हमको वो नहीं करना है ना। हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, बस आपको एक्साइटमेंट दिखानी है, कोई भी लीव नहीं करेगा। ठीक है, एक्साइटमेंट मुझे दिखनी चाहिए कि कौन कितना इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। है, सभी लोग हैं मेरे पास? यस। ओके, दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इंटरेस्टेड है। ओके। तो वही, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है हम, किसी ने लीव नहीं करना है। ओके, चलो, सुन रहे हैं मतलब फिर मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है बताने के लिए कि कोई सुन रहा है। अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। बट सुन रहे हैं बहुत सारे लोग।
चलो, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो स्किन है एक सेकेंड माउथ होता है। मतलब कि हम जो स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, वो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है आप उसके अंदर, और अंदर भेज देती है। तो सोचो, अगर आप बाहर से बहुत सारे केमिकल्स आप स्किन पे लगाते हो, या बहुत सारे हार्श केमिकल्स, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर भी जो वो इफेक्ट करता है वो बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी आप अप्लाई करोगे वो सोच समझ के आपको अप्लाई करना है ना। हम आज उसके बारे में बात करने वाले, जैसे अभी हम महेश सर ने भी बोला कि हम कुछ भी, जैसे कुछ भी हुआ तो हम मार्केट से जाते हैं और उठा के लेके आते हैं। हम सोचते नहीं, हम उसके पीछे नहीं देखते उसके अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, और क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट उस पे लॉन्ग टर्म हम पे हो सकता है। हम उसके बारे में कभी रिसर्च नहीं करते। तो आज हम रिसर्च करने वाले हैं। ओके, मैं आपको सबको नॉलेज देने वाली हूँ, ढेर सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइस। तो सबसे पहले हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन या जो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, तो ये कहाँ पे बनते हैं? एक जो हमारी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है ना, उसकी खेती होती है, उसका फार्म है। और ऐसे नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन कैसे बनता है या जो भी प्रोडक्ट्स है वो कैसे बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के लेके आते हैं और फिर उसको कहीं और से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। मतलब कहीं से लेके आते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो न्यूट्रिशन है उसकी अलग खेती होती है। तो वैसे बनता है क्योंकि बिना पेस्टिसाइड वाली खेती होती है, ऑल नेचुरल। तो इसलिए हमारी जो क्वालिटी है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और जैसे कि अभी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, हम आ रहे हैं वो टॉपिक के ऊपर। ओके, तो जैसे कि रीति लाइफ, जैसे हमारा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एज ओल्ड ट्रेडिशन से जैसे आयुर्वेदा हम बात करते हैं, तो उन्होंने मतलब रीति लाइफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन ने स्किन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने। ओके, और इसमें क्या है, सारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेटेड बाय आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स, क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स, वेरीफाइड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एंड पैकेज टू सूट मॉडर्न लाइफस्टाइल। मतलब ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने बहुत अमेजिंग से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और अभी जैसे मैंने अभी बोला कि हमारी जो स्किन है वो हमारा सेकेंड माउथ होता है, राइट। तो अगर आप आयुर्वेदिक चीजें आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे अप्लाई करते हो, तो आयुर्वेदिक चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कितने ओल्ड एज ट्रेडिशन से हमको पता है कि आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक चीजें बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, है ना। तो आप वो चीजें अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है। कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ऑल नेचुरल। जैसे कि इतना नेचुरल है, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं फेस क्लींजिंग के लिए, कभी कभी बेसन लगाते हैं स्किन को, वो नेचुरल हमको लगता है। तो उतना नेचुरल हमारे जो ये स्किन प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कल ना सबसे पहले हमने ही ऑर्डर प्लेस किया था और हम लेके भी आए हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो, और सबसे पहले हमने यूज भी कर लिया वो। तो उसको बहुत ज्यादा हमने रिसर्च भी किया है। कल मैंने सोचा मेरा अलग टॉपिक पे आज सेशन होने वाला था, बट हमने सोचा कि नहीं, हम क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना क्या क्या है इसमें, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से केमिकल तो नहीं है इसके अंदर। तो हमने मतलब मैंने कल बहुत सारी रिसर्च की है इसके ऊपर, और वो रिसर्च के बारे में ही मैं आज बात करने वाली हूँ। तो चलो, सबसे पहले अभी हम क्या कर सकते हैं ना, सबसे अच्छी बात हमारे लिए गुड न्यूज है ना। गुड न्यूज ये है कि हम हमारा जो फेशियल है ना, हम हमारे घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हार्श केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, है ना। तो इसलिए हम हमारे घर में बैठे बैठे फेशियल कैसे कर सकते हैं, स्किन ग्लो कैसे कर सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। और ये मैं बस लेडीज के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, जेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत बार जेंट्स अपने स्किन का केयर भी नहीं करते।
उनको स्किन केयर का मतलब क्या होता है कि बस नहाना, फेस पे साबुन लगाना और हो गया उनका स्किन केयर। बट नहीं, ये स्किन केयर हर किसी के लिए है। आप जेंट्स हो या लेडीज हो, हर किसी ने स्किन केयर करना चाहिए। ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी होता है स्किन को। बिकॉज हमने क्या सोचा कि क्या स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमारी जो स्किन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। और जो भी एक्सटर्नल या जो भी एनवायरनमेंट में जो भी सारी चीजें होती है, सबसे पहले रिएक्ट हमारी स्किन के साथ होता है। आप जैसे घूम के आते हो तो एकदम स्किन पे बहुत ज्यादा काले धब्बे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन आपकी स्किन पे आपको दिखता है, डर्ट हो जाता है, धूल मिट्टी, पोल्यूशन, उसके वजह से स्किन बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्लेंजिंग। तो जैसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने बहुत अमेजिंग फेशियल क्लेंजर लॉन्च किया है कल। ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इफ यू वांट। कि फेशियल क्लेंजर अभी ये कैसा है कि बहुत अमेजिंग है ना, बहुत अमेजिंग। ये क्या करता है, प्यूरिफाइज एंड एड्स नेचुरल ग्लो टू द कॉम्प्लेक्सेशन। मतलब हमारा जो स्किन है उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है, एकदम स्किन को ग्लो करने का काम करता है। और हमारा जो नेचुरल कॉम्प्लेक्सेशन है, मतलब जैसे कि इससे ऐसे नहीं होगा कि आपका स्किन टोन बहुत डार्क है तो उससे एकदम लाइट हो जाएगा, ये इससे नहीं होगा। फेशियल क्लेंजर इससे क्या होगा, आपका जो भी कॉम्प्लेक्सेशन है, अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क है बट आपका कॉम्प्लेक्सेशन मतलब स्किन ग्लो करनी चाहिए, और स्किन का कलर मैटर नहीं करता बट उसका कॉम्प्लेक्सेशन मैटर करता है कि स्किन स्मूथ होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए, है ना। तो ये फेशियल क्लेंजर वो ही काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, जेंटली डीप क्लेंस बाय द स्किन बाय रिमूविंग इम्प्यूरिटीज एंड मेकिंग इट रिफ्रेश। मतलब जो भी इम्प्यूरिटीज है, अंदर तक जो भी इम्प्यूरिटीज आपकी जाती है, तो वो सारा मैग्नेट की जैसे उसको खींच के बाहर लाता है ये क्लेंजर। तो बहुत अमेजिंग क्लेंजर है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्किन को एकदम सॉफ्ट, जैसे कल भी हमने अप्लाई किया ना, इतना स्मूथ स्किन हो गया था, एकदम बार बार बेबी सॉफ्ट स्किन हो रही थी, बार बार मुझे टच करने का मन हो रहा था स्किन को। तो बहुत अच्छा, उसके साथ साथ उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत सुंदर है। मतलब बहुत अमेजिंग उसका फ्रेग्रेंस है, ऐसे बहुत केमिकल वाला स्मेल नहीं है, एकदम नेचुरल। क्योंकि आप उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर नीम एंड टर्मरिक है। क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में या हमारे दादा दादी जो थे, वो क्या करते थे स्किन के लिए, तो आप नीम के पत्ते यूज करते थे या हल्दी। तो हम वो देखेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा नीम है, नीम स्किन के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वो एक्ने को ट्रीट करने का काम करता है नीम, है ना, मतलब एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। तो वो नीम क्या करता है, आपके जो एक्ने हो जाते हैं ना उसको ट्रीट करने का काम करता है। जो भी ब्लेमिशेस होते हैं, मतलब जो भी स्कार होते हैं, मतलब स्कार्स मतलब कि एक बार एक पिंपल हो जाती है, एक्ने हो जाता है, और वो जाने के बाद वो दाग धब्बे छोड़ के जाती है, होता है ना। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा था, मुझे बहुत सारे पिंपल्स थे पहले। हाँ, तो उससे क्या होता था, इससे क्या होगा, मतलब नीम से क्या होता है कि जो भी स्कार्स छूट जाते हैं एक्ने जाने के बाद, तो वो उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद जो भी हमारी इरिटेटेड स्किन होती है, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हार्श केमिकल यूज करने की वजह से हमारी स्किन बहुत बहुत नाजुक हो जाती है, या हम बोलते हैं ना कि इरिटेट होता है स्किन को, कभी बहुत ज्यादा खुजली आ जाती है या बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, या थोड़े से हम बोलते हैं ना छोटे छोटे पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो वो इरिटेटेड स्किन को नीम क्या करता है, सूद करने का काम करता है। मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है वो। उसके बाद हमारी जो एजिंग है वो प्रोसेस को कम करने का काम करता है, क्योंकि नीम के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होता है। उसके बाद नीम क्या करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है ना। तो ये सारा जो है ना नीम, तो नीम हमारे क्लेंजर के अंदर है। उसके साथ साथ और एक चीज है हमारी टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है,
और वो क्या करता है, स्किन टोन को लाइट करने का काम करता है ना, रिंकल्स को रिड्यूस करने का काम करता है। हम बहुत बार घर पे फेस पैक बनाते हैं, हल्दी, बेसन और नीम वगैरह ये सारी चीजें डाल के। ओके, तो उतना नेचुरल हमारे प्रोडक्ट्स है। जैसे कि मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हमारा जो है वो ऐसा है। आप इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इसका पैकेजिंग भी है, एकदम प्रीमियम पैकेजिंग है। और इसके अंदर कोई भी हम बोलते हैं ना, कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे छुपाए नहीं है। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आप, आई होप आप देख पा रहे हो, जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इस पे विजिबल है, कौन सी चीजें हैं। और एक चीज मुझे इसके अंदर बोलना था कि इसके अंदर सल्फेट भी नहीं है, पैराबिन भी नहीं है, जो भी केमिकल हार्श प्रोडक्ट्स है। आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, यस। तो इतना सुंदर इसका पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। और फ्रेग्रेंस भी बहुत सुंदर है, मतलब ऐसे लाइफ टाइम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी पैराबिन नहीं है, इसके अंदर सल्फेट नहीं है, कोई भी सिंथेटिक कलरेंट्स डाले नहीं गए हैं। और ये क्या करता है, मतलब पैराबिन भी नहीं है। आप जैसे यूट्यूब पे या बहुत पहले ना क्या हो गया था कि सल्फेट फ्री पैराबिन, तो ये क्या है, बहुत हार्श केमिकल होते हैं, तो इससे पैराबिन एंड सल्फेट से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे जो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे शैम्पू हो गया, फेस वॉशेस हो गए, तो उसके अंदर पैराबिन एंड सल्फेट पाए जाते हैं। आप देखो, कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना, उसका लेबल आपको देखना बहुत जरूरी होता है। आप लेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर कोई भी पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, और कोई भी कलरेंट या सिंथेटिक कलरेंट्स ऐड नहीं किए गए। कितनी अच्छी बात है, पूरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग है। राइट, उसके बाद आपका क्लेंजिंग हो गया बहुत अच्छे से। क्लेंजिंग होने के बाद की स्टेप जो होती है, टोनर होती है। अभी जैसे टोनर, हम इतना फेमस नहीं है टोनर, हम बस फेस वॉश यूज करते हैं स्किन केयर का मतलब। बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा टोनर भी मिलता है। अब टोनर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि टोनर से क्या होता है ना, आपकी जो स्किन है, आपके जो भी पोर्स ओपन हो जाते हैं, जैसे बहुत बार हमको पिंपल होता है और कभी कभी हम उसको हाथ लगा के फोड़ते हैं, या जो भी हमारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, हर एक स्किन में पोर्स होते हैं। तो टोनर का काम क्या होता है कि वो पोर्स को बंद करने का काम होता है टोनर का। है ना, एक बार आपने अच्छे से स्किन साफ कर ली अंदर से, तो स्किन क्लीन हो गई आपकी, साफ सफाई हो गई स्किन की, उसके बाद टोनर अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि टोनर जब आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो वो जो पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाएंगे। है ना, तो क्लोज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपके फेस वॉश आपने कर लिया, और फेस वॉश करने के बाद क्या हो जाता है, फिर आप अगर बाहर घूम के आए, फिर से वो डर्ट, जर्म्स एंड जो भी बैक्टीरिया है वो आपके वो पोर्स के अंदर से अंदर चला जाएगा, और फिर और बड़े पिंपल्स आ जाएंगे। होता है ना ऐसा। तो इसलिए हमको क्या करना है कि आपको फेस वॉश के बाद या क्लेंजर के बाद तुरंत आपको टोनर अप्लाई करना है। जैसे हमारा जो है एकदम नेचुरल टोनर है ना, एकदम नेचुरल। मतलब इसमें क्या है कि ये क्या करता है, इंस्टेंटली एब्जॉर्ब्स एंड बूस्ट हाइड्रेशन, वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, कंटेंट भी आप इसमें देख सकते हो, इसमें एलो, कुकुम्बर एंड एलम है। एलो यानी हमारा एलोवेरा, कुकुम्बर यानी हमारी ककड़ी खीरा, और एलम यानी कि मराठी में इसको तुरटी बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं आपकी स्किन के लिए। ओके, तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है टोनर। और क्या करता है, कूल करता है, स्मूदन करता है स्किन को, सॉफ्ट। और इतना मतलब ये स्प्रे स्प्रे में आता है, मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। सच में हमने लाया है और सच में अप्लाई किया है। और एकदम ऐसे बहुत अच्छे से उसको जब हम स्प्रे करते हैं ना स्किन के ऊपर, बहुत अमेजिंग फील होता है, एकदम एकदम ऐसे। फ्रेग्रेंस भी उसका इतना अच्छा है ना, बिल्कुल कड़वा नहीं है, या ऐसे एकदम माइल्ड है। और आप जैसे देख सकते हो कि एलो एलो हमारे स्किन के लिए क्यों अच्छा होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
कि एलो से क्या होता है, हमारा जो बेनिफिट है कि सबसे पहले एलोवेरा से क्या होता है कि जो भी ड्राई स्किन होती है हमारी, तो उसको मॉइस्चराइज करने का काम करता है, इरिटेटेड स्किन को स्मूथ करता है, एजिंग को रिड्यूस करता है, एक्ने को रिमूव करता है। तो यही सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारे हम जो भी यूज करते हैं ना, वो सारी अच्छी सारी चीजें है ना, वो आपको इसमें मिलने वाली है। कुकुम्बर से क्या होता है, डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं हमको। जैसे पफी आईज होने का प्रॉब्लम होता है कि आंखें, आंखों के नीचे ना बहुत ऐसे पफीनेस आता है। मुझे वो प्रॉब्लम था पहले, बहुत पफीनेस होता था मेरे आईज के नीचे। उसके बाद आपकी कॉम्प्लेक्सेशन अच्छी हो जाती है, आपके ओपन पोर्स टाइट हो जाते हैं कुकुम्बर से। तो वो सारे इतना नेचुरल सारी चीजें आपको अपने टोनर में मिलने वाली है। ओके, और जो एलम है, एलम से भी इतने सारी चीजें होते हैं, है ना। एलम मतलब तुरटी से क्या होता है वो, अगर आप जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे ना स्कूल में, एलम अगर हम गंदे पानी में डालते थे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। मतलब वो पानी को प्यूरिफाई करने का काम करता है एलम। तो वो भी इसके अंदर है, बिकॉज वो स्किन को प्यूरिफाई करता है ना। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमको इसमें मिलती है। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे कि हम हमारे पास ये है। हम बहुत लकी है कि एकदम नेचुरल चीजें हमको मिल रही है। और एक चीज मुझे बोलना था कि ये जो है ना, ऑल टाइप्स के लिए है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, ऑल स्किन टाइप्स, मतलब आपकी स्किन अगर ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, डल है, या सारी, मतलब किसी की कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है, मतलब टी जोन होता है ना हमारा, जैसे फोरहेड और नोज। तो कुछ लोगों का वहां पे ही बस ऑयल आता है, यहाँ पे चीक्स पे आपकी ड्राई होती है। तो उनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। ऑयली स्किन मतलब नाक पे और यहाँ पे पूरा ऑयल आ जाता है। आप फेस वॉश करते हो और तुरंत ऐसे ऑयली ऑयली स्किन हो जाती है। और ड्राई स्किन की स्किन की होती है कि आप कुछ भी फेस वॉश अप्लाई करो, कुछ भी करो, बट आप कैसे क्या बोलते हैं ना, चमड़ी निकलती है ऐसी थोड़ी थोड़ी, क्या बोले वो नहीं समझ रहा था मुझे। तो स्किन ऐसे ड्राई ड्राई हो जाती है, तो उनकी ड्राई स्किन होती है। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए आप यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, इसके लिए, ये ऑल टाइप के लिए, क्योंकि ये ऑल नेचुरल है। ओके, उसके बाद बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट हमारा है सीरम। सीरम भी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है जेंट्स में, क्योंकि हम ज्यादा यूज नहीं करते सीरम, बट सीरम यूज करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डीप नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक बार आपका अच्छे से क्लेंजिंग हो गया, आपने टोनर यूज किया, टोनर से आपकी जो पोर्स है वो क्लोज हो गए, आपको कूलिंग इफेक्ट मिल गया, स्मूथ स्किन हो गई, उसके बाद सीरम अप्लाई करना पड़ता है। सीरम बहुत, ये हमारा जो सीरम है ना वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट सीरम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो भी फाइन लाइंस आती है ना, जैसे कि रिंकल्स, रिंकल्स जब हमको आते हैं ना, तो वो रिड्यूस करने का काम करता है ये सीरम। और ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये इसके पैकेज पे लिखा है ना, और क्लिनिकली प्रूवन है। क्योंकि जैसे इसकी पैकेजिंग जब होती है ना, तो पैकेजिंग जब अ, होती है तो उसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो जहाँ पे वो उसका रिसर्च वगैरह होता है ना, तो उनको एकदम क्लियर रखना पड़ता है कि कौन से कंटेंट उसके अंदर आपको मिलते हैं। कहाँ गया मेरा टोनर? यस, सीरम। यस, तो दिस इज द सीरम। और जो ये सीरम है, तो जो भी चीजें उसके अंदर है वो सारी आपको इसके पैक के पीछे भी मिलने वाली है, तो आप उसको बाद में रिसर्च भी कर सकते हो। इतना क्लियरली हमको सबको बताया है। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपके जो क्या बोलते हैं रिंकल्स है, उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है। और आपको स्मूथ एंड रेडिएंट स्किन आपको इसके बाद मिलती है। आपके जो भी पिगमेंटेशन होते हैं, जैसे बहुत सारी लेडीज को जैसे वांग वाला प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, ऐसे पैचेस आते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करेगा, आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है। और एक चीज मुझे बोलना था, ऐसे नहीं आपने एक बार ये सब परचेस कर लिया ना, आपको ये 3 से 4 महीने आराम से जाएगा, आराम से। क्योंकि इसका क्वांटिटी है ना बहुत, मतलब क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है।
बट इसको आप इसे छोटे से अमाउंट में आपको लेना है, बहुत ज्यादा हम बोले ना ऐसे बदा बदा नहीं लेना है हमको। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप रोज उसको लोगे ना अच्छे से, तो बहुत आपको बहुत दिन जाएगा ये। ओके, बहुत क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। ओके, तो इसके अंदर जैसे हमने बोला ऑलिव है, आमंड है एंड कुकुमंडी ऑयल है। अब मुझे पता नहीं था कुकुमंडी ऑयल क्या है, तो मैंने फिर गूगल किया, गूगल से सर्च करके डाला है कि एक सैफरन ऑयल बोलते हैं इसको, कुकुमंडी या कुमकुम कुमंडी तैलम या सैफरन ऑयल। तो ये क्या है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए। और मतलब इसके अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांट एंड मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है। और ये क्या है, द ऑयल इज मेड ऑफ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड इज सेफ ऑन द स्किन। स्किन के लिए बना है तो स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेफ भी होता है। तो इसके अंदर ऑलिव, आमंड एंड कुकुमंडी ऑयल भी है। आपको जैसे आपको आप ना बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप सीरम यूज करके देखो, आप क्लेंजर यूज करके देखो, और लोगों को सजेस्ट करने से पहले सबसे पहले आप ट्राई करो, है ना। आप अगर खुद ट्राई करोगे तो आपको समझेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को क्या बताओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको खुद यूज करके देखना है कि कैसा है। और ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत मतलब ऐसे लगता भी नहीं है कि स्किन के ऊपर हमने कुछ अप्लाई किया है, इतना लाइट वेट और इतना सुंदर प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है हमारे घर फेशियल का, होम मेड फेशियल या होम फेशियल किट। तो इसके अंदर हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है मॉइस्चराइजर। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो है हमारा मॉइस्चराइजर, ये भी अगेन ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिंथेटिक कलरेंट्स फ्री है। इसके अंदर आमंड, एलोवेरा एंड कना का ऑयल है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और ये क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और विदाउट स्टिकीनेस। जैसे बहुत सारे कुछ कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं ना, बहुत ज्यादा से चिपचिप होते हैं, या हमको लगाने के बाद ऐसे ऑयली ऑयली फील होता है, या तुरंत हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। और वो ऑयली मॉइस्चराइजर की वजह से क्या होता है ना, कि आप ऑयली मॉइस्चराइजर लगा के बाहर जाते हो ना, तो जो धूप मिट्टी या पोल्यूशन है वो सीधा आपकी स्किन के आप स्किन पे आके चिपक जाता है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होता। बट ये जो मॉइस्चराइजर है ना, मैंने कल ही अप्लाई किया और उसका फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द मॉइस्चराइजर। एंड एकदम छोटी सी क्वांटिटी में आपको लेना है और उसको अच्छे से अप्लाई करना है आपकी स्किन के अंदर, और एकदम स्मूथ एंड इतना अमेजिंगली एब्जॉर्ब हो जाता है ना आपकी स्किन के अंदर कि पूछो मत। और ये क्या करता है, आपको जो स्किन का नेचुरल ग्लो है वो रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स थे। और बेस्ट यूज विथ, अगर आप इसको इसके साथ यूज करना स्टार्ट करोगे तो फिर है किसी की मजाल है आपकी स्किन के बारे में कोई बोले। क्योंकि जो हमारा स्किन है, स्किन के बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो उसके साथ अगर आप स्किन बूस्टर भी यूज करते हो, क्योंकि हमारा जो स्किन बूस्टर है ना उसके अंदर कोलाजिन होता है। कोलाजिन क्या है, हमारा प्रोटीन है, स्किन का प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी स्किन का। और ये क्या करता है, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स में कोलाजिन पाया जाता है। और कोलाजिन का रोल क्या होता है कि वो डेड स्किन को रिप्लेस करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाता है ऑर्गन्स को, आपको एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है, इलास्टिसिटी। जैसे बच्चों की स्किन, आपने कभी बच्चों को हम जब हग करते हैं, किस करते हैं, और तो उनकी स्किन है ना ऐसी बाउंसी होती है बच्चों की। आप जैसे देखो ऐसे करोगे तो उनकी स्किन ऐसे बाउंस होती है, तो इलास्टिसिटी बच्चों की इतनी, हम बोलते हैं ना बेबी स्किन हमको चाहिए, तो कोलाजन से वो होता है। और आपको बहुत सारी चीजें, आप इसको स्किन बूस्टर के साथ आप ये सारी चीजें जब लोगे, न्यूट्रिशन के साथ आप ये सारी चीजें लोगे, तो आपको बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट आने वाला है। और हमारे जो भी प्रीमियम स्किन प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, बहुत लिमिटेड एडिशन है। आपको परचेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप आपके आईडी पे से ऑर्डर कर सकते हो।
या आप कॉल भी कर सकते हो, आपके कोचेस को कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या प्रोडक्ट से जल्दी से ये करो, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। बहुत बार क्या होता है, लोग जल्दी 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 ऑर्डर डालते हैं तो इतना प्रोडक्शन होता नहीं है, तो तुरंत खत्म हो जाता है। तो नया नया है तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर कर लो। ओके। एंड ये था मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच फरीन मैम एंड महेश गायके सर। फरीन मैम आप हो? थैंक यू साक्षी मैम। सॉरी, थोड़ा कैमरा के पीछे से ही बात करूंगी। मैंने सेशन पूरा सुना और बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी मैम आपने। मतलब फर्स्ट टाइम हम सभी इतना एक्साइटेड थे, ऊपर से फिर आज ही फर्स्ट डे आपने प्रोडक्ट नॉलेज इतना बढ़िया डिलीवर किया ना, हमको बहुत अच्छे से डिटेल में पता चल गया। और सच में सभी लेडीज तो एक्साइटेड है, लेकिन जेंट्स भी ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। सरिता मैम भी है कॉल पे, तो पहले उनसे बात कर लेंगे हम। वेलकम सरिता मैम। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे झगड़े चालू थे साक्षी मैम। स्वरूप सर बोल रहे थे मैं लेने वाला हूँ, साइशा बोल रही थी मैं लेने वाला हूँ, और आपने बीच में जैसे ले दो लिया। बहनों के झगड़े में आपने हाथ मार दिया और बहुत बढ़िया लिया। और आपकी ऑर्डर देखी मैंने, कल ही आई, आप लेके भी आई, मैंने भी डाली, सभी ने डाली यहाँ पे जितने भी लोग हैं। और उसकी जो लॉन्चिंग का तरीका था कल का, उसके वीडियो मैंने डाले हैं, साइशा ने आपको इस पे व्हाट्सएप पे डाले, आप एक बार दिखाइए। और इतना बढ़िया लगा वो। और सच में जो ओरिजिनल चीज, हम बहुत सारे देखो, अभी सुरेश सर भी बहुत सीरम लगाते थे, उनका सीरम खत्म हो गया, परसों दिन बोल रहे थे अच्छा होगा मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि विदाउट केमिकल, हर्बल हर्बल प्रोडक्ट है, सच में हर्बल है। और जैसे कि सब कुछ खाए या ना खाए लेकिन स्किन केयर करते हैं, खास करके लेडीज, और ये जेंट्स ने भी करना है, क्योंकि हर